स्वाध्याय चल रहा है। जीवन का उद्देश्य हरित रत्न जी की बुक है। अब प्रश्न है, हमें सृजन क्यों करना चाहिए? हमारे जीवन के अधिकांश भाग में हमारा ध्यान उपभोग पर ही केंद्रित होता है। हम अक्सर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम चीजों को हासिल करने या उनको जीवन का बनाए रखने को ही अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य मान लेते हैं। आराम और सुरक्षा के प्रति आसक्ति हमें आलसी बना देती है। हम प्रकृति को कुछ भी वापस नहीं देते। प्रकृति ही वह दिव्य इकाई है जो हमारा पोषण करती है और हमें समृद्ध बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम हर वस्तु और हर व्यक्ति से, यहाँ तक कि अपने आप से भी अलग थलग महसूस करने लगते हैं। वैसे तो उपभोग करना गलत नहीं है, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस मार्ग से हमें केवल अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए ही ऊर्जा अवशोषित करते हैं। उपभोग एक खुशहाल जीवन का एक छोटा सा पहलू मात्र है। दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए हमें ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को और गहरा करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का उपभोग और संचार करना होगा। हमें सृजन करना होगा। हमें रचनात्मक बनना होगा। हमारा सृजन ब्रह्मांड को हमारी सकारात्मक ऊर्जा का उपहार है। यह उस परम से जुड़ने के हमारे प्रयासों की परिणति है। सृजन प्रक्रिया के माध्यम से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नजदीक पहुंचते हैं, अपनी चेतना का विस्तार करते हैं और गहन संतुष्टि का अनुभव करते हैं। कोई कोई भी रचना कैसे आकार लेती है, इस प्रक्रिया से हमारी चेतना का विस्तार कैसे होता है। जब हम सृजन का विचार करते हैं तो सहज रूप से पेंटिंग, लेखन और नृत्य जैसी किसी गतिविधि की कल्पना करते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को लगता है कि हमें कुछ बनाने के लिए एक निश्चित प्रकार की गतिविधि में संलग्न होना होगा। हम भूल जाते हैं कि ये सभी अलग-अलग रास्ते हैं जो हमें एक ही यानी गंतव्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक पहुंचने में मदद करते। मतलब यह अलग-अलग मार्ग हैं, लेकिन हमें एक ही स्थान पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वहां पहुंचना है या अपनी परम चेतना से मिलना है। और यहाँ तक पहुंचने के ऐसे अनंत रास्ते हैं। अपनी मनपसंद विधि के माध्यम से हम अपने गहनतम विचारों और भावनाओं तक पहुंच सकते हैं। इससे हम अपनी चेतना को परम के साथ समन्वित करने, सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने और अपने रचना को आकार देना संभव होता है। एक मार्मिक कविता रचने के लिए एक कवि भावनात्मक परित्याग के दर्द का उपयोग कर सकता है। एक चित्रकार उस रमणीय गांव का चित्र उकेर सकता है जहां वह बचपन में अपने परिवार के साथ गया था। एक फोटोग्राफर को पहाड़ी शेर में अपनी दादी का चेहरा दिखाई दे सकता है और वह इसे भावी पीढ़ी के लिए कैद करने का प्रयास कर सकता है। एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते समय भविष्य से किसी आत्मा की उत्पत्ति महसूस कर सकता है, आत्मा की उपस्थिति महसूस कर सकता है। अभिव्यक्ति का तरीका चाहे जो भी हो, उन सभी में एक बात समान है, वह है विचारों और भावनाओं को की आंतरिक दुनिया के माध्यम से परम तत्व से जुड़ने की प्रक्रिया। संबंध स्थापित होने रचनाकार की पल में उपस्थित होने का आनंद अनुभव करेगा। उपस्थिति की इस अवस्था में व्यक्ति अपने और प्रकृति के बीच आदान प्रदान की जाने वाली
ऊर्जा की हर उत्साह को महसूस करेगा। उसके अंदर कई विचार, भावनाएं और प्रश्न उभरेंगे। ये निर्णय हताशा या निराशा पैदा नहीं करेंगे, बल्कि वे ब्रह्मांड से ऐसी प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे जो उन्हें प्रशंसा, आश्चर्य और प्रगति की भावना से भर देगी। चित्रकार को उस गांव की सीलन भरी गंध आएगी, एक जर्जर बाड़ा जहां उसने अपने भाई बहनों के साथ खेले हैं थे। वह गंध उसे दोस्ती, समाज, भाईचारे की खुशियों की याद दिलाएगी, ऐसे मूल्यों की याद दिलाएगी जो समय के साथ खो गए हैं। फोटोग्राफर को अपनी किशोरावस्था का वह समय याद आया होगा जब उसकी दादी उसे पहली बार एक पशु संरक्षण केंद्र घुमाने ले गई थी और जानवरों के जीवन और रखरखाव की बारीकियों के बारे में बताया था। दादी को उस शिविर के निदेशक के रूप में 4 दशकों तक काम करने का अनुभव था। यह दृश्य उसे आत्मा के एक मार्गदर्शक के प्रति विश्वास और उत्साह जगाएगा। इसके इससे उसका अविश्वास दूर होगा। प्रेमियों के दिल जुनून और बेलगाम उत्साह से भर जाएंगे, उन प्रवासियों की तरह जो पहली बार किसी नई नवेली धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। अपने पूर्व प्रवासियों की तरह उनके भीतर सीमाओं का बंधन नहीं होगा। वे असीम आशावाद से भरे होंगे। ये भावनाएं आगे परवरिश की एक पोषक और उदार शैली में परिवर्तित हो जाएगी और विश्वास, देखभाल और खुलेपन के आधार पर एक मजबूत रिश्ते में तब्दील हो जाएगी। गुरु का हृदय अपने शिष्यों को सिखाते, बढ़ते और उन गुणों को साकार करते देखकर प्रसन्नता से भर जाएगा जो उन्होंने उनमें देखे थे। एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम प्रत्येक अनुभव के साथ कई गुना बढ़ जाएगा। सृजन का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है कि किसी दूसरे के द्वारा अपने विकास को सुगम बनाना। यहाँ कुछ कहानियां दी गई हैं जो इस अद्भुत रूपांतरण को दर्शाती हैं। तो एक है, महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच गुरु और शिष्य का एक विशेष रिश्ता था। युद्ध कला में पारंगत गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को युद्ध कला की शिक्षा दी थी, लेकिन अर्जुन उनका सबसे समर्पित और निष्ठावान शिष्य था। उसने द्रोणाचार्य की शिक्षाओं को पूरी लगन से आत्मसात किया। उसने अनुशासन में रहते हुए और पूरी सावधानी के साथ हर चुनौती पर विजय प्राप्त की। नतीजतन वह एक कुशल योद्धा बन गया जिसने अपने परिवार को कुरुक्षेत्र में जीत दिलाई। तो इस तरह की और भी इसमें कहानियां दी हैं, लेकिन सिर्फ इसमें सृजन के बारे में ही बताया है कि हम किस तरह से अपने परम तत्व से मिल सकते हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, सृजनकर्ता की सृष्टि का स्तर शायद ही कम होगा, क्योंकि वे उस पल की खुशी से अभिभूत होंगे। फिर वे अपनी सकारात्मकता फैलाएंगे, दूसरों को अपनी रचना की शक्ति और प्रतिष्ठा से प्रेरित करेंगे। मतलब और दूसरों को सिखाएंगे जो उन्होंने सीखा है उसको, और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच।